अगला सवाल ये है कि जब हमारा छत स्लैब हमारी जब लग जाती है तो उसको क्योर किस तरह करना है। ठीक है, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि आपकी भराई हो गई है तो अब सेकंड प्रोसेस क्या है कि अब आपने इसकी क्योरिंग क्या करनी है। याद रखिएगा, छत की क्योरिंग यानी छत का ख्याल रखना। जब छत जब आपका छत बन गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, आपका कंक्रीट बिछ गया है, अब इसके बाद आपका क्योरिंग स्टेज आता है। क्योरिंग स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। अगर आप बीमार हैं और आपको मैं दवाई दूं लेकिन आप फिर भी अपनी हेल्थ को कंज्यूम करी जा रहे हैं, काम पे काम करी जा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी दवाई आपको काम नहीं करेगी। इसी तरह अगर आपकी छत बन गई और आपने प्रॉपर क्योरिंग नहीं की तो वो छत ज़ाया जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योरिंग स्टेज जो है, आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज फॉर अ लॉन्ग लाइफ स्लैब। उसमें क्या करना है, कुछ क्रूशल पॉइंट्स है। सबसे पहले उसकी एक्चुअल इन इट सेल्फ हीलिंग, जिसको हम क्योरिंग कहते हैं, उसको किस तरह करना है कि आपने फर्स्ट 72 आवर्स, दिस कैन बी 72 और दिस कैन बी 48 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर। सबसे पहले आपने उसके ऊपर पानी खड़ा कर देना है। उसको आपने मॉइस्ट नहीं रखना, उसको आपने इंतहाई वेट रखना है। मतलब आपने उसके ऊपर कम से कम 1-1.5-2 इंची का पानी खड़ा कर देना है। वो सूखने की उसको गुंजाइश ही नहीं देनी। इसकी वजह क्या है कि आपका स्लैब उस वक्त भी अपने केमिकल कंपोनेंट से चल रहा हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन कंटिन्यू हो रही हो, और उसके वजह से आपकी जो कंक्रीट है वो और मजबूत पे मजबूत हुई जा रही है। 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन, आपने उसके बाद पानी को हल्का लेवल पे खड़ा करते रहना है। मिसाल के तौर में उसको स्प्रे करते रहना है। मतलब जब भी आप छत के ऊपर जाएंगे और आप देखें कहीं किसी एरिया से सूखा पड़ा हुआ है या एग्जैक्ट मॉइस्ट नहीं है तो उसके ऊपर आपने स्प्रे फेरनी है। और अगर मॉइस्ट है तो आपने उसको हाथ नहीं लगाना। आप देखते हैं यार मेरी छत ऑलरेडी गीली है क्योंकि ठंड बहुत है तो छत अभी तक सूखी नहीं, तो उसको हाथ ना लगाएं, वो ऑलरेडी मॉइस्ट है। बट जो ही वो ड्राई होने लग जाता है उसको फ़ौरन मॉइस्ट कर दें। ये आपने करना है फॉर एटलीस्ट 15 डेज़, एटलीस्ट 15 डेज़। तो आपके ये 15 दिन हैं और वो 3 दिन, आपके टोटल 18 दिन की आपकी क्योरिंग होगी। आप अगर पूछते हैं कि भाईजान 18 दिन में हम फिर चिनाई नहीं करें, हम फिर लेंटर को छेड़ी ना, मैंने ये नहीं कहा सर। मैंने आपको ये कहा कि आपने 3 दिन देने लेंटर को। उस 3 दिन में आपने पानी खड़ा कर देना है। अगर आप उस 3 दिन में भी पानी खड़े के ऊपर भी काम करवा सकते हैं फिर तो गुड है। लेकिन अगर आप नहीं करवा सकते तो रिकमेंडेड ये कि 3 दिन उसको सांस लेने दें, उसके ऊपर पानी खड़ा रहने दें, हीट ऑफ हाइड्रेशन कंटिन्यू करने दें, उसको प्रॉपर अपने लेवल पे क्योर होने दें। 3 दिन के बाद 15 दिन आपने फिर अपने लेंटर की चुनाई जिस तरह आप कर रहे हैं, अपने वर्क जिस तरह कर रहे हैं, मिस्त्री आपके रूटीन में लगे हुए हैं, आपने बस अपने लेंटर को पानी मारते रहना। और वो आई थिंक इंतहाई आसान काम है क्योंकि आपके ऑलरेडी चुनाई के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं आप, या अपनी गीली ईंट, सूखी ईंट के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं, या सीमेंट का माल बना रहे होते हैं तो उसके लिए आप ऑलरेडी जो है आपकी छत गीली हो रही होती है। तो ये क्योरिंग स्टेज है। इस क्योरिंग स्टेज में आपने कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, आपने इसके ऊपर लोड का बड़ा ख्याल रखना है कि अगर नीचे फ्रेमवर्क है तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता, आप लोड पे लोड डाली जा रहे हैं। जिस तरह आम रूटीन में ज़मीन में ईंट को फेंकते हैं, आप छत में भी ईंट फेंक रहे हैं, आपने ये नहीं करना। कभी आजमाइएगा, कभी फ्रेश छत के ऊपर छलांग मारे और कभी सूखी छत के ऊपर छलांग मारे, डिफरेंस चेक करें वाइब्रेशन का। क्योंकि जो गीली छत होती है वो अभी भी अपने पोटेंशियल में नहीं आई होती और अभी भी वो प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होती अपने पूरे स्लैब के साथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने उसमें ईंटें वगैरह ऐसी चीज़ों को फेंकना नहीं है। अपने मिस्त्री मजदूर को बोलेगा कि इतनी चाड़ आड़ ना करें, जिनको ज़रूरत है जाने की, जो छत का काम करें वही करें। और गो जब बिछा रहे हैं तो यकदम हर चीज़ को मार नहीं रहे, प्रेशर नहीं डाल रहे अपनी लेंटर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कि एहतियात करना। ठीक है, और किस तरह की चीज़ें आपसे आप एहतियात कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो है कि नीचे जो आपका फ्रेमवर्क है उसको नहीं आपने छेड़ना। कि जब आपकी पहले 3 दिन मुकम्मल हो गए तो 4 दिन गुजरते हैं तो फटाफट शटरिंग वाले आके कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो माल उठाना है, वो कहते हैं जी हमारा माल हमें वापस कर दें। तो आपने कहना नहीं सर, आपने पहले से ही उनसे तय किया हुआ है कि जी 15 दिन आपने मुझे छेड़ना नहीं है। ठीक है जी, 15 दिन के बाद आप आधा माल उठा सकते हैं और 18 दिन के बाद आप पूरा माल उठा लें। 15 दिन के पहले आपने आधा माल भी नहीं उनको उठाने देना कि जी मैं टीवी लॉन्च के सेंटर से उठा देता हूँ। नो सर, फर्स्ट 15 डेज यू विल नॉट टच इट। ठीक है,
15 दिन के बाद आप फिर उसको आधा उठाना चाहते हो उठा लें, 40% उठाना चाहते हो उठा लें, और फिर 18 डेज़ के बाद यानी 3 दिन आपकी प्रॉपर वाटर क्योरिंग और आपके जो 15 डेज़ मॉइस्ट क्योरिंग है उसके बाद यानी टोटल 18 डेज़ के बाद आप छेड़ सकते हैं उसको। ठीक है जी। और एक सवाल हमें जो मेरे दिमाग में काफ़ी चलता था जब मैंने काम शुरू किया था कि क्या हमें 18 दिन के अंदर हम ऊपर वाला लेंटर शुरू कर सकते हैं कि नहीं। तो ये तो आपने कतई नहीं करना, कतई नहीं करना। 18 दिन के अंदर आपने अपने सीमेंट को, अपने कंक्रीट को प्योरली उसको अपने इन इट सेल्फ जो है क्योर होने देना है। उसके ऊपर आपने कोई फ्रेमवर्क नहीं करना, उसके ऊपर आपने कोई ड्रिल नहीं चलाना। ठीक है, आपने दीवारों में भी कोई ड्रिल नहीं चलाना कि आप दीवार शुरू करें जो दीवार में आपका इलेक्ट्रिशियन शुरू हो जाता है, वो ही दीवार की वाइब्रेशन आपके सीमेंट कंक्रीट में आ जाती है और क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप बैठ के सोचेंगे कि यार 18 दिन किया भी था फिर भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाइब्रेशंस क्रिएट किए आपने। तो उस 18 डेज़ में आपने कुछ नहीं करना। 18 डेज़ के बाद फर्स्ट 10 डेज़ के बाद आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 18 दिन के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आप जो मर्ज़ी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओनली 18 डेज़।